आपको ये तीन चेहरे यकीनन याद होंगे। राजस्थान के कामा से जाहिदा खान, नगर से वाजिब अली और तिजारा से इमरान खान। इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इन तीनों सीटों पर जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद ये तीनों हार गए थे। तो इससे हमने क्या सबक हासिल किया है? तो क्या फिर से इसी तरह का जो नतीजा है हमको मेवात की सीटों पर भी देखना पड़ सकता है अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया? ये इंडिया न्यूज की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि जो नूह की है वो तीन सीटें ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले आप पुन्हाना की सीट को देखें। यहां से इलियास हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी यहां से विधायक रहे हैं। इसके अलावा एजाज अहमद बीजेपी के हैं और यहां से रहीसा खान हैं जो निर्दलीय हैं। तो यहां पर भी जो मुकाबला है वो आसान नहीं है। इसके अलावा आप नूह की सीट को देखें तो यहां से आफ्ताब अहमद है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा यहां से जाकिर हुसैन के बेटे ताहिर हुसैन है जो इनेलो से हैं। आम आदमी पार्टी की राबिया किदवई हैं जो AR किदवई की पोती हैं। तो इन तीनों में जो मुस्लिम वोट है यकीनन वो डिवाइड होगा। और यहाँ पर जो संजय सिंह हैं जो पहले सोहना से विधायक थे, उनको इस बार यहाँ से नूह से टिकट दिया गया है, तो वो यहाँ से बाजी मार सकते हैं। और संगेल और उजीना दो ऐसे गांव हैं जिनका जो पूरा वोट है वो भाजपा को जाएगा। इसके अलावा आप झिरका फिरोजपुर की बात करें तो यहाँ मामन खान के जो अगेंस्ट में नसीम अहमद हैं। इसके अलावा यहाँ इनेलो से भी हैं हबीब, और आम आदमी पार्टी के दूसरे कई कैंडिडेट मैदान में हैं। और इस पे गालिबन तमाम जो उम्मीदवार हैं वो सब मुस्लिम हैं। तो इसलिए इन सीटों पर भी जो मुकाबला है वो बड़ा आसान नहीं है। इसके अलावा अगर आप सोहना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 जो उम्मीदवार हैं उनमें जो जावेद अहमद है वो अकेले मुस्लिम है। उसके बावजूद भी जो मुस्लिम वोट है वो अगर जावेद अहमद के अलावा दूसरी जगह डिवाइड होता है तो फिर जावेद अहमद को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम है वो आधिकारिक तौर से कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर जावेद अहमद मैदान में है तो इस तौर से जो वोट है वो डिवाइड होगा। और ये मुमकिन है कि जावेद अहमद भी नहीं जीते और जो कांग्रेस के उम्मीदवार रोहताश खटाना वो भी नहीं जीत पाए और जो बीजेपी है वो बाजी मार जाए। तो इस तौर से जो मुस्लिम हैं उनको सोच समझकर वोट करना होगा, यूनिटी दिखानी होगी, अपने वोट को यानी डिवाइड होने से और बंटने से बचाना होगा। और पलवल की हथीन विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी जो कुछ मुकाबला है वो इसी तरह का है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से इसराइल खान है, इनेलो से तैयब हुसैन भीमसी का है जो टक्कर में है, और यहाँ बीजेपी के मनोज रावत हैं। हालांकि उनके सामने भी कई तरह की जो मुश्किलात हैं। यहाँ पर केहर सिंह भी है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र तेवतिया हैं और भी कई उम्मीदवार हैं। लेकिन तैयब हुसैन हैं और जो इसराइल खान हैं, यकीनन इन दोनों को जो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो जाएगा। तो इस तौर से मुकाबला जो आसान नहीं होगा। और कई बार जहां जहां ऐसे हालात होते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो भाजपा वहां बाजी मार जाती है। और यमुनानगर के जगाधरी से एक जो कैंडिडेट हैं वो अकरम खान है। तो आपको जो अपना वोट है वो सोच समझ कर करना होगा। ऐसा ना हो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जाहिदा खान को, वाजिब अली को और इमरान खान को हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह से आप जो गलती हैं फिर से आप इन सीटों पर दोहराए जो मेवात की मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। क्योंकि जो हर पार्टी है वो पूरी कोशिश कर रही है और जो प्रचार है वो भरपूर कर रही है कि किसी न किसी तरीके से वो सीट जीत पाए। तो मुस्लिम हैं, उनको भी कुछ जो उनके कैंडिडेट हैं जो उनके लिए आवाज उठा सकें, उनकी आवाज को बुलंद कर सकें, उनको भी उनके ताल्लुक से सोचना होगा और अपना जो वोट है वो डिवाइड करने से बचाना होगा और अपने वोट की सही जो कीमत है वो लगानी होगी, ताकि वो किसी ऐसे कैंडिडेट को जाए जो जीतने वाला हो। बहरहाल अब बहुत कम टाइम रह गया है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले पहले हमको अपनी रणनीति बनानी होगी
और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि उसका जो नतीजा है वो भी बेहतर आए।